तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एग्जाम्स के मामले में आपकी किस्मत थोड़ी खराब है? जब एग्जाम होने वाला होता है तो कभी उसका पैटर्न बदल जाता है, कभी सिलेबस बदल जाता है, कभी डेट बदल जाती है, ना जाने क्या क्या चीजें होने लग जाती हैं और फिर आप सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे कि आप एग्जाम में अपनी एक पॉजिटिव अप्रोच जरूर बिल्ड कर पाओगे। अभी अभी एनटीए का एक नोटिफिकेशन आया जहां पे ये बोला गया कि नीट एग्जाम में अब सिर्फ 180 क्वेश्चंस ही आएंगे और वो सारे 180 क्वेश्चंस करने आपके लिए मैंडेटरी हैं। इसमें नया क्या है? कोविड के टाइम पे इस रूल को बदला गया था और आपको 200 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से आपको ऑप्शन होते थे कि आप 180 ही करेंगे और 20 आप छोड़ देंगे। यानी कि फिजिक्स में सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी होता था। सेक्शन बी के 15 में से आप सिर्फ 10 सवाल ही सॉल्व करते थे और 5 आप छोड़ सकते थे। सिमिलरली आप केमिस्ट्री में 5 छोड़ सकते थे और बायो में आप 10 छोड़ सकते थे। अब वो ऑप्शन आपसे छीन लिया गया है, एक तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन ये एक ना एक दिन होना ही था। अब आते हैं इसका आखिर इम्पैक्ट क्या होगा एक पढ़ने वाले बच्चे पे और एक थोड़ा सा काम चोरी करके पढ़ने वाले बच्चे पे। पहले समझते हैं कि आखिर इसका फायदा क्या था और ये क्यों किया गया था। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और अगर उसका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो कई बार आप उसको छोड़ के कोई और क्वेश्चन कर जाते थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है राजू और दूसरे बच्चे का नाम है काजू। अब मान लीजिए राजू ने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स के पेपर में सेक्शन बी में रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन आया। अब उसके पास वो ऑप्शन हुआ करता था कि वो उस क्वेश्चन को छोड़ दे और कोई और क्वेश्चन कर ले और फिर भी वो 4 नंबर उठा ले। लेकिन जो काजू है, जो पूरी मेहनत करके आया है, उसने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, उसने रोटेशनल मोशन भी खत्म किया है। अब उसके साथ ये नाइंसाफी हो गई कि सब कुछ पढ़ के भी उसको कुछ एडवांटेज नहीं मिल पाया, क्योंकि जो राजू है जिसने एक चैप्टर छोड़ा था उसके भी शायद उतने ही नंबर आ जाएंगे जितने काजू के आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हर चीज में नेगेटिविटी से पहले एक बार पॉजिटिविटी जरूर देख लिया करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पैटर्न के बाद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो लोग अपना सिलेबस पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ खत्म करके जाने वाले हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। बेगर्स कांट बी चूजर्स एक बहुत ही फेमस कहावत है और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको अब चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। वर्ड्स आपको थोड़े से हार्श लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल सच है। पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और जो अब पूरा अच्छे से करके जाएगा वही एग्जाम में मचा के आएगा। तो अब ये हट गया कि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ देते हो, कोई टॉपिक छोड़ देते हो, फिर भी आपके पास ये ऑप्शन होता था कि 720 में 720 ला सकते हो। अब ये नहीं होगा। अब आप इसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इससे एक मेहनती बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और जो मेहनत करके पूरा सिलेबस खत्म करके जा रहा होगा वो कहेगा कि ठीक है, आई विल डू एवरीथिंग और सारे क्वेश्चंस में ट्राई करूंगा, बाकी देखी जाएगी। दूसरी चीज़ पे आते हैं, जो सच में मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा एडवांटेज था और जहां पे आपको अब थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, और वो है बेटा टाइम। आपको 3 घंटे 20 मिनट दिए जाते थे क्योंकि आपके पास ज़्यादा सवाल थे। लेकिन देखा जाए तो वो जो ज़्यादा सवाल थे उनको पढ़ने में और ये डिसाइड करने में कि उनको नहीं सॉल्व करना है, बहुत कम टाइम लगता था। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम या ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं है, आप देखते ही बोल देते थे सेक्शन बी का ये वाला सवाल मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता था, जो आप OMR फिलिंग में यूज कर लिया करते थे। सच है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अब क्या होगा? अब OMR फिलिंग के लिए जो आप 20 मिनट का इस्तेमाल किया करते थे वो अब आपको नहीं मिलेगा। अब यहां आता है सबसे बड़ा चैलेंज। अब क्या होगा? जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जनरल रूल ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? बायोलॉजी, उसके बाद आप करते हैं जनरली केमिस्ट्री, उसके बाद आप करते हैं फिजिक्स। जनरली ऐसा देखा गया है कि बच्चे 45 मिनट में बायोलॉजी और 45 मिनट में केमिस्ट्री खत्म कर देते हैं, यानी कि 90 मिनट में आपका फिजिक्स ही आपको करना है। 90 मिनट में आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर ली है। अब आपको करना क्या पड़ेगा वो सुन लीजिए। जब आप 45 मिनट में या 50 मिनट में, जो भी है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, इतने में जब आप बायोलॉजी करेंगे, आपको उसकी OMR उसी टाइम भर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप OMR की फिलिंग लास्ट तक लेके जाएंगे तो वो 20 मिनट अब आपके पास नहीं है। हालांकि हम पहले भी यही रिकमेंड करते थे बच्चों को कि एक सब्जेक्ट करते जाओ और OMR उसका भरते जाओ, ताकि प्रेशर नहीं रहेगा लास्ट तक। आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे को सारे OMR अभी भरने हैं, फिल करने हैं। उसका डर, उसका फियर आपसे गलतियां करवा सकता है। तो अब ये रह गया
कि 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास, जो सब्जेक्ट मैं करता जा रहा हूँ उसका OMR में फिल करता जा रहा हूँ। फिर से मैंने केमिस्ट्री किया, उसका OMR मैंने फिल कर लिया, मैंने फिजिक्स किया, उसका OMR मैंने फिल किया। दैट विल बी योर एंड। और फिर आप रिव्यू करेंगे वो क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखे थे, जो आपसे हुए नहीं थे, या जिनमें आपको लगा कि शायद इसका ऑप्शन कोई और भी हो सकता है, जिनको आपको दोबारा देखना था। अब आते हैं उस मुद्दे की बात पे कि क्या सच में हमारे साथ ही गलत होता है? ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज होता रहता है, कभी सिलेबस चेंज होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। आप अपने मन से प्लीज ये बात निकाल दीजिए कि आपके साथ ही गलत हो रहा है या आपकी किस्मत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एस्पिरेंट के लिए हो रहा है, और आपके साथ कुछ और हो रहा है, अगले साल के एस्पिरेंट के साथ शायद कुछ और होगा। शायद पेपर ऑनलाइन हो जाए, शायद डुअल मोड में हो जाए, पहले जेई मेंस जेई एडवांस जो होता है उस तरीके से हो जाए। तो आप कम से कम ये सोच के खुश हो जाइए कि वो वर्स्ट सिनेरियो तो आपके साथ अभी नहीं है। आपके साथ तो अभी यही है कि पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर है, एक सिंगल डे का पेपर है, सिंगल सेशन का पेपर है। आपको जैसे पेपर पहले होता था वैसे ही देना है। OMR फिलिंग का टाइम आपको बहुत अच्छे से सेव करते हुए चलना है, और OMR फिलिंग में गलती नहीं करनी है। और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स 5000 सीरीज के अंदर, वी आर वेरी श्योर बच्चों कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा करके आओगे। किस माइंडसेट के साथ आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ एंटर करता है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरे को आता तो सब कुछ है, बट आज मैं पता नहीं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसका पेपर बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन वही बच्चा अगर ये सोच के जाए कि यार मैं पढ़ के आया हूं, जो होगा देखा जाएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पे देखिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट जैसे ही आया, सवाल देखते ही बेटा डर नहीं लगेगा। आपके मन में आएगा कि यार ये तो आता है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। और अगर वो सवाल उस समय ना भी हो ना, उस समय के लिए मार्क कर दो। एक बार पूरा पेपर देख के आओगे ना, दोबारा करोगे ना, हो जाएगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मेरे साथ खुद हो चुका है, मेरे कई पढ़ाए हुए बच्चों के साथ हो चुका है। तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा और डरने की जरूरत नहीं है। इस जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें अपने आप को डिप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए तो अच्छा है कि पेन एंड पेपर की ही आप तैयारी करते हैं अभी तक, और वैसा ही होने वाला है। अब जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट भी देने बैठें, आप OMR लेके बैठिए, ताकि ऑनलाइन का भी आप OMR फिलिंग का टाइम अलग से अलोकेट कर सकें। बाकी टेस्ट सीरीज सारी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 3 घंटे 20 मिनट का जो टाइम होता था उसको जल्दी से जल्दी 3 घंटे में कर दिया जाए, और जो आपका पैटर्न है उसी के हिसाब से चलें। डॉक्टर्स 5000 में सारे चैप्टर्स मैं आपको करा रहा हूँ, और मंडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है, और फिर सैटरडे को जो भी चैप्टर होंगे 3 दिन में उसकी प्रैक्टिस होने वाली है। वी आर वर्किंग डे इन डे आउट, पूरा समय पूरा टाइम आपके लिए लगा रहे हैं बेटा। आपको भी अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है और अपना बेस्ट देना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ कोई एंजाइटी मत रखिएगा, कोई स्ट्रेस मत रखिएगा। ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, ये एक पढ़ने वाले बच्चे को मदद करेगा। ये लास्ट की लाइन ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा कि मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।